गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम लोग बिहार बोर्ड के ब्रीथ चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यदि आप मैथ में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं, 100 में 100 लाना चाहते हैं, तो क्या करना है? जो उसका एनसीईआरटी बुक है, जो उसका बीटीबीसी बुक है, उस बीटीबीसी बुक का टोटल मैथ आत्मसात कर लीजिए, माने अपने से बनाने के लिए जान जाइए। और ऑब्जेक्टिव चाहे आप जिस मैथ्स को अपनाइए, भारती भवन में अपनाइए या स्टूडेंट फ्रेंड को अपनाइए, ऑब्जेक्टिव अन्य से बनाइए, लेकिन जो सब्जेक्टिव है, जो आपका 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, वो 100% बीटीबीसी बुक से ही आता है। तो मैं ले चल रहा था आपको एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7, जो आप पढ़िए। पहले क्वेश्चन पढ़िए प्यारे बच्चों। मैं बार बार कहता हूं कि डायरेक्ट मैथ देखेंगे नहीं आएगा, सर्वप्रथम उसका क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पहले समझना होगा। और मैं समझाता हूं क्या कहना चाह रहा है कि एक वर्ग है और वर्ग के चारों शीर्ष पर वृत्त बनाया गया है, जो वर्ग के ठीक आधा भुजा को टच करता है। तो वर्ग का भुजा 14 सेंटीमीटर है। तो जो बीच में इस तरह से ऐसे ऐसे छायांकित किया गया है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालें। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो आप जान गए कि जब ये वर्ग का भुजा 14 सेंटीमीटर है और ये आधा जब ये से होके गुजर रहा है, तो त्रिज्या कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, त्रिज्या हो गया, प्रत्येक वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो बहुत आसान है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या पढ़ते हैं? भुजा स्क्वायर, भुजा गुने भुजा। भुजा 14 है तो 14 गुने 14 बराबर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 4 त्रिज्या खंड है, तो चारों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दिए। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। 4 त्रिज्या खंड है, एक ए त्रिज्या खंड, एक ए त्रिज्या खंड, देख रहे हैं ना? अब एक ए त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड ऐसे बन रहा है ना भाई, देख रहे हैं? मैंने वृत्त का जो टुकड़ा जो ये बच गया त्रिज्या से, ऐसे 4 गो 1 2 3 4। तो मैंने निकाल दिया 4 गुने थीटा। प्रत्येक वर्ग का 90 डिग्री कोण होता है, तो 90 बटा 360, पाई के मान 22 बटा 7 और त्रिज्या 7 गुने 7, 9 चौका 36, 4 और 4 से 4 कट गया, अब 1 7 से 1 7 कट गया, माने 1 7 प्यारे बच्चों आपका बचा। तो कितना हो गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो तो छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल अगर निकाले, तो अपने सोचो प्यारे बच्चों, किसका क्षेत्रफल? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। सीधा हिसाब है, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके चारों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को निकाल दीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके, जो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के चारों त्रिज्या खंड जो बनतल है, इसका क्षेत्रफल को घटा दीजिए, तो आपको छायांकित भाग बचा कि नहीं? देख रहे हैं छायांकित, ये क्या बच गया? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना? 196। और चारों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना?
154, तो 196 में से 154 को सेपरेट किए, घटा दिए, तो आपका 42 सेंटीमीटर आ गया। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़िए क्या कहता है। कहता है कि एक धावक पथ है, ऐसे फील्ड के मैदान में दौड़ने के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। ये क्या चीज है, एक पथ बनाया गया है ऐसे दौड़ने के लिए, एक ऐसे बनाया गया है। लेकिन देखिए इसका विशेषता क्या है कि यहां तक ठीक है, माने ए से बी तक, देख रहे हैं ना, ए से बी, मान लीजिए कि यहां तक वृत्त है, तो यहां से यहां, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितना है, 106 सेंटीमीटर है, 106 मीटर है। नीचे भी 106 मीटर है। और ये दोनों सिरा के, आंतरिक सिरा के चौड़ाई जो है 60 मीटर, कितना है, 60 मीटर है। और दूसरा जो पथ बनाया गया है, यहां से यहां जो दूसरा पथ बनाया गया, इसका जो चौड़ाई है, इसका जो चौड़ाई है, इसका यहां से यहां का या यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर चौड़ा है, 10 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर, 10 मीटर चौड़ा है। तो कहता है, दो इसमें प्रश्न कहता है। एक प्रश्न कहता है कि यहां से दौड़ना शुरू करेगा ई से या बी से, तो ऐसे दौड़ते दौड़ते फिर बी पर आएगा, तो पूरे चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा। और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इसके आंतरिक भाग, जो ये पथ बना, ये देख रहे हैं ना पथ है, तो आंतरिक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप समझिएगा, पहले क्या किया गया कि ये जो है पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, तो यहां से दौड़ना शुरू किया तो BC, जितना BC उतने EH, BC और EH, और दो गो अर्धवृत्त के चाप, इधर अर्धवृत्त के चाप है, वो इधर अर्धवृत्त के चाप, तो दो आंतरिक अर्धवृत्त चाप लिख दी। कोई दिक्कत है? अब यहां से दौड़ रहे हैं ऐसे, तो कितना BC और EH जुड़ जाएगा, और दो गो आंतरिक वृत्त, एक आंतरिक वृत्त का चाप, एगो इधर का एगो इधर का, वही आंतरिक वृत्त, दोनों आंतरिक वृत्त का चाप। तो कितना BC कितना है, 106, EH कितना है, 106, 106 प्लस दो आंतरिक वृत्त, तो वृत्त के चाप बराबर, पूरा वृत्त के चाप बराबर पढ़े थे 2 पाई आर। अरे आधा इधर से अब आधा इधर से, अर्धवृत्त इधर से अब अर्धवृत्त इधर से, पूरा वृत्त हो जाता है कि नहीं। तो परिधि पूरा वृत्त हो गया, तो उसका 2 पाई आर, आरे त्रिज्या न हो गया आधा, आंतरिक वृत्त का त्रिज्या, ये जो आंतरिक जो बना इसका त्रिज्या पूरे लंबाई 60 है, तो इसका त्रिज्या 30 न होगा, अर्थात व्यास 60 है, तो त्रिज्या कितना हो गया 30, तो 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या 30। तो प्यारे बच्चों अब ये देख लेना है कि दोनों को मैंने इधर जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 212 हो गया। इसको मैंने मल्टीपल कर दिया तो 1320/7, 7 से इसको गुना किया 1484 प्लस 1320/7, अर्थात 2804/7 के मतलब 400 कितना 57 मीटर। इतना मीटर आपका आंतरिक भाग का दौड़ने पर, पूरे अगर चक्कर आंतरिक भाग का लगाएगा तो इतना मीटर दूरी तय करेगा। दूसरा कह रहा था कि इस रास्ता का क्षेत्रफल बताइए। ये जो देख रहे हैं ना, ये भी बहुत आसान है। आप सोचिए कि इसका रास्ता का क्षेत्रफल तो क्या बन रहा है, देखिए तो ABCD एक आयत बना, ABCD एक आयत बना कि नहीं बना, और दूसरा आयत EFGH, ये दो आयत का क्षेत्रफल।
और इधर अर्धवलय और इधर अर्धवलय, तो दोनों अर्धवलय इधर और अर्धवलय इधर, तो पूरा वलय हो गया कि नहीं, आपका निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, इसलिए पथ का कुल क्षेत्रफल बराबर आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल और आयत ईएफजीएच का क्षेत्रफल और दो अर्धवलय का क्षेत्रफल। तो आप ही जानते हैं कि इसका लंबाई कितना है, लंबाई कितना है 106, तो 106 गुने 10, चौड़ैया 10 है, ये चौड़ाई जो 10 है, प्लस इसका भी लंबाई कितना है 106 गुने चौड़ाई कितना है 10 है, अब प्लस वलय का क्षेत्रफल आप क्या पढ़ते हैं, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल है, यह वलय का क्षेत्रफल होता है। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों को अगर आप कर देते हैं कितना, माने 1060 गुना करेंगे तो 1060, आई गुना करेंगे 1060, तो 1060 और 1060 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2120। अब पाई के मान कितना, ये पाई जो था 22/7 और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, मैं प्रत्येक स्टेप को समझा रहा हूं। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ रहे हैं। तो कैपिटल ए का मान कितना है, कैपिटल ए जो है, कैपिटल आर जो है उसका त्रिज्या, बड़ा वृत्त का त्रिज्या यहां लिख दीजिए, बड़ा वृत्त का त्रिज्या आर बराबर कितना हो गया 30, तो यहां था एक आधा 30 और 10 और जुट गया, तो कितना इसको लिख दे 40 ना, ध्यान दीजिएगा 40 सेंटीमीटर मीटर, सॉरी मीटर, 40 मीटर। अब यहां ध्यान दीजिए, तो कैपिटल आर आपको कितना था, यहां से यहां 40 हो गया, तो 40 माइनस 30 इंटू 40 प्लस 30। अब देख लीजिए कितना 2120, ई वाला 2120 और पाई 22/7 और इसमें से घटा तो 10 और ये दोनों जोड़ दिए तो 70, ये कट गया 10 से, तो आपका कितना आ गया 2120 पहले वाला और 10 को 100 22 में गुना कर दिया था 2200, दोनों जोड़ दिए तो 4320 मीटर स्क्वायर आ गया। किसी चीज का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, मीटर अगर भुजा मीटर में तो मीटर स्क्वायर में लिखेंगे, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, मिलीमीटर में रहेगा तो मिलीमीटर स्क्वायर, ऐसे हम लोग लिखते हैं। इस प्रकार से बन गया। अब क्वेश्चन नंबर आप 9 पढ़िए, पहले पढ़िए क्वेश्चन, अब तब इसको समझिए कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन पहले जरूर पढ़िए, हम समझा रहे हैं इसको। एक वृत्त है कितना व्यास वाला, 14 सेंटीमीटर व्यास वाला ये वो वृत्त, ठीक है, 14 सेंटीमीटर वाला व्यास वाला वृत्त है। तो वृत्त के दो व्यास, एक व्यास ए बी और दूसरा सी डी, एक दूसरे को ओ पर काटता है, और यहां से इसको ऐसे मिला दिए, यहां से ऐसे मिला दिए। ये जो पार्ट्स देख रहे हैं, इधर से ई पार्ट्स, इधर से ई पार्ट्स देख रहे हैं ना, ये दोनों पार्ट्स और एगो ए पार्ट्स, ये सब छायांकित कर दिया। इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो ये तो सिंपल बात है, यहां से ये पूरे 14, तो हाफ कितना 7, तो एकड़ त्रिज्या मैंने छोटा वृत्त का व्यास कितना 7, तो त्रिज्या कितना हो गया 7/2 हो गया। बात समझिएगा, छोटा वृत्त का क्या चीज त्रिज्या, त्रिज्या ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, त्रिज्या कौन वृत्त का, छोटा वृत्त का त्रिज्या कितना, आर बराबर कितना, आर कितना हो गया, यहां से यहां 7, व्यास 7, तो त्रिज्या r/2, तो मतलब 7/, व्यास d/2 होता है, मैंने 7/2 त्रिज्या हो गया। अच्छा, और ये जो बड़ा वृत्त है इसका त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या तो आप जान रहे हैं व्यास 14 है, या यहां से यहां 14 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 क्या था 7, तो 7 कैपिटल आर 7। अब सोचिए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल रहा है,
तो ये तो छायांकित पूरे भाग है, एकरा में कहीं कुछ न कटल है। तो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या थी, पाई आर स्क्वायर 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2, आर 7/2 न है छोटा का, इसको काट दिया गया, 7 से 7 कट गया, और 11 दूनी 22 गुना कर दिया 77/2 अर्थात 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन का छोटा वृत्त का त्रिज्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। छोटा वृत्त का क्षेत्रफल छायांकित भाग ये वो तो निकल गया। अब छायांकित भाग इधर और इधर इसका क्षेत्रफल निकालना। तो दिमाग लगाइए प्यारे बच्चों, और इसको निकालने के लिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकाल देंगे। देख रहे हैं ना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये देख रहे हैं वृत्त क्या था, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये समद्विबाहु त्रिभुज जो बना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कह सकते हैं या समद्विबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं, इसका क्षेत्रफल आप घटाते हैं हो जाएगा। तो इसके लिए पहले हम अर्धवृत्त का पहले क्षेत्रफल निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई का मान 22/7, अब आर कितना है 7 है, तो 7 गुने 7 इसी कट गया 11, अभी 7 से ही 7 कट गया, मतलब 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया अर्धवृत्त का। लेकिन अर्धवृत्त हमको ना जाना है, छायांकित जाना है। तो छायांकित जाने के लिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो एक दूसरे पर ही व्यास लंब है, तो लंब है प्यारे बच्चों, तो आप ये समझ सकते हैं कि जब लंब है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार ए भी, और ऊंचाई क्या हो गया ओसी, ऊंचाई ओसी हो गया, 1/2 आधार 14 और गुणे ऊंचाई 7, त्रिज्या 7 है तो 7 काट दिया गया 7 से, तो 7 से 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या चीज का त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब तो आपके लिए आसान हो गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कुल छायांकित भाग निकालना। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल, अब प्लस उसी का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त ए बी सी अर्धवृत्त है ना भाई, अर्धवृत्त ऐसे, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अब माइनस ये त्रिभुज को समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जो ये ए बी सी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया, उसको मैंने घटा दिया। बात समझ लीजिएगा, क्या किया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल में ए वृत्त का क्षेत्रफल, पूरा छोटा वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में ए जो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए सी बी जो बना, इसका क्षेत्रफल घट जाएगा क्योंकि छायांकित नहीं है, तो उसका क्षेत्रफल मैंने क्या कर दिया, घटा दिया। कौन, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर छोटा वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाले थे, देखिए छोटा वृत्त का क्षेत्रफल कहीं निकाले हैं, देखिए यहाँ 38.5 सेंटीमीटर प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी निकाले हैं कितना 77 सेंटीमीटर, अब माइनस ये क्या चीज का त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल दिए हैं कितना 49 सेंटीमीटर। आपका ये दोनों ये 77 में से कितना चल गया, 49 चल गया, तो कितना 28 बच गया, जोड़ देंगे दोनों तो कितना आ गया 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसका क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब इसको प्यारे बच्चों अपने मन से 2-3 बार बनाना। एक 10वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए, उसमें केवल रास्ता बतला रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में मैं क्या बतला रहा हूं, केवल रास्ता बतला रहा हूं। आप इसको समझ करके गुना भाग अपने से करेंगे। प्यारे बच्चों मैथ बनाने के लिए जोड़ घटाव गुना भाग में आलसी नहीं होना चाहिए। जो जोड़ घटाव गुना भाग में आलसी है वो मैथ कभी नहीं बना सकता। जैसी मैथ बनाने बैठो, अगर तुम कैलकुलेटर या मोबाइल से जोड़ने के काम करना शुरू कर दिया, समझो कि तुम्हारा मैथ चौपट। तुम अपने से जोड़ो, गुना भाग अपने से करो, दिमाग से करो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का प्रयोग मत करो। तो देख लीजिए इसमें अब कितना आसान है। एक समबाहु, क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिएगा 2-3 बार, तब फिर समझिए इसको। एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों
17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर देवल है इसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और कहता है कि इसके भुजा के आधा त्रिज्या मान करके तीनों शीर्ष पर वृत्त खींचा गया। तो जो बीच में जो छायांकित भाग प्यारे बच्चों बच गया ये वाला, इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करे। कितना इजी है, आप सोच सकते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं। सोचिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। क्या मैंने किया, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके ये तो निकला हुआ है कोई करने के लिए, और ये तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल करके और घटा दीजिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच गया। तो देखिए तो प्यारे बच्चों, त्रिभुज जब समबाहु है तो इसका प्रत्येक कोण कितना होगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60-60 होता है कि नहीं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60-60 डिग्री का होता है प्यारे बच्चों। और आप त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े थे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर पढ़े थे, इक्वल टू जो आपको किताब में देवल है क्षेत्रफल। तो भुजा कितना है, ए बी मान लीजिए, जैसे ए बी है उतने BC है या उतने AC है, तीनों बराबर है तो कोई ए बी को ले लिया। तो ए बी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, इधर जाएगा तो 4/√3 लिख सकते हैं ना, है 4/√3। √3 के मान दे दीजिए, किताब में देवल है प्यारे बच्चों 1.73205। किताब में देखिए, किताब में देखिए इतना। अच्छा, अब दशमलव को उड़ा रहे हैं प्यारे बच्चों, ये देख रहे हैं दशमलव, तो एक अंक के दाहिना तरफ एक है तो 10 बैठा दीजिए, दशमलव खत्म, उड़ गया, उड़ा दीजिए इसे। अब देखिए एक दशमलव यहाँ है तो देखिए ऊपर रहता है तो नीचे 10 बैठा करके करते हैं। अब जब देखिए दशमलव के बाद क्या अंक है, 1 2 3 4 5, तो 1 पर 5 शून्य बैठा दीजिए, 1 पर 1 2 3 4 5 शून्य बैठा दीजिए, ये भी दशमलव खत्म, ये दशमलव खत्म, समझ लीजिए। ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए, ये से पूरा ये वाला तो कट गया, दोनों सेम अंक है तो कट गया। अब आपको कितना, एक शून्य से आओ, एक शून्य ये वाला कट गया, कटा कि ना कटा। अब कितना बच गया, जब ई कट गया हो रहा था, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो अब देख लीजिए, तो ये जो हो गया, अब गुना किए तो कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 अर्थात 40,000 आपको हुआ। तो ए बी स्क्वायर बराबर 40,000, तो ए बी बराबर कितना, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। अब 40,000 का वर्गमूल कितना होता है, स्क्वायर रूट कितना होता है, 200 सेंटीमीटर आ गया। किसका आ गया, ए बी भुजा आ गया। अब त्रिज्या इसका आधा है प्यारे बच्चों, सोचिए त्रिज्या कितना है, आधा है, तो पूरे 200, तो त्रिज्या कितना 100 आया कि नहीं। सोचिए अब कितना लिख दें, 100 हुआ कि नहीं, 100 सेंटीमीटर कर दीजिए, सेंटीमीटर। तो तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिज्या इतना हो गया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए भाई, छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कुछ का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, तो बराबर में ये दिया था, किसका दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 17,320.5 है ना, 20 कितना 17,320.5 माइनस कितना त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल, क्या हम लोग पढ़े थे, कितना त्रिज्या, 3 को त्रिज्या खंड है तो 3 और θ/360 पाई आर स्क्वायर, θ/360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कर दीजिए। पाई का मान कितना, 22/7 है ना, 22/7 गुणे आर स्क्वायर, तो त्रिज्या कितना 100 है, तो 100 गुणे 100 कर दीजिए, यहाँ जगह ना है, 100 गुणे 100 कर दीजिए अपने, 100 गुणे 100। प्यारे बच्चों,
इसके बाद अपने से बना लेना है, इसके बाद अपने से बना लेना है। ये मैंने कितना लिखा, 3, 3 को त्रिज्या के अंदर 3 इंटू थीटा बटा 360 मैंने 60 बटा 360 इंटू 22/7 इंटू 100 गुने 100, एगो 100 गुने एगो और 100 गुना बगल में करके अपना बना लीजिएगा। अंत में इसको बनाने के बाद ये एकरा में से घट जाएगा, जो आएगा वह छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों टोटल मैथ बनाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो बनाएंगे। थैंक यू।